हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज भी एग्जांपल जो देख रहे हो, आज के बाद आपको डाइस्टीरियोमर, इनाइंशोमर और मेजो कंपाउंड पहचानने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमने 10 क्वेश्चन ले रखा है। इन 10 क्वेश्चन के थ्रू आपको डाइस्टीरियोमर, मेजो, इनाइंशोमर क्या होते हैं हम सिखा देंगे। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टू द पॉइंट चीज़ें हम बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं आपको कैसे पहचानना है। देखिए, यहाँ पे कभी भी सबसे पहले आप देखो कायरल सेंटर क्या होते हैं। अगर ये वाला सेंटर आप देखो और ये वाला सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है। ये वाला आपको अभी बताता हूँ कायरल क्या होता है ना। हम एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ये है कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या होता है, अगर हम सिंपल बात करें तो एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम कोई भी होना है, हो सकता है कार्बन होता है इन जनरल। एक sp3 हाइब्रिडाइज एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है ना। अच्छा, जो आप पढ़ चुके हैं जो लोग, वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, डबल स्पीड कर सकते हैं, है ना। बाकी क्वेश्चन का इंतजार करें, सॉल्व करें, ये मैं बताता हूँ। जो नहीं किए हैं उनके लिए, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नाइट्रोजन सल्फर भी हो सकता है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कायरल है और ये भी कायरल है। अब देखो, कायरल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे ये कायरल सेंटर चेंज हो रहा है। यहाँ पे वेज है और यहाँ पे क्या है, डैश है। साफ साफ बाकी सब कुछ सेम दिख रहा है। देखिए, ये कायरल सेंटर, ये आपके पास वेज है, इसका मतलब होता है टूवर्ड्स द मॉलिक्यूल या अबव द प्लेन। इसका मतलब होता है अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर या बिलो द प्लेन। तो कभी भी अगर एक कायरल सेंटर में डिफरेंस आए, चेंज आए, देखो ये चेंज हो गया ना कायरल सेंटर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। देखो, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ है, वेज से डैश में हो गया, वेज टू डैश हो गया, है ना। उसको वेज बोलते हैं, इसको डैश। तो ऑलवेज, और एक कायरल सेंटर है हमेशा, तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, इनाइंशोमर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अभी इनाइंशोमर का हम डेफिनेशन भी आपको समझा देते हैं, क्या होता है वो भी बता देंगे, दोनों तरीके से आपको समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन क्या होता है। हाँ, देखो डेफिनेशन होता है इनाइंशोमर का। इनाइंशोमर क्या होते हैं, आपस में ऐसे कंपाउंड जो आपस में मिरर इमेज तो हो, मिरर इमेज हो, ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज हो आपस में, लेकिन कैसे हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मैं इनाइंशोमर बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको तरीका सिखा दिया और वो भी बता दिया कैसे पहचानना है। बाकी डिटेल में भी बात हम कभी और डिटेल में करेंगे, अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या देखना है, एक कायरल सेंटर अगर चेंज आ जाए, कैसा चेंज, वेज टू डैश, तो ऑलवेज वो क्या हो जाएगा, इनाइंशोमर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जरूर वेज टू डैश इनाइंशोमर। अप्लाई व्हेन वन कायरल सेंटर, अप्लाई when one chiral center is there, one chiral center present apply when one chiral center, जब एक कायरल सेंटर हो, है ना। और एक कायरल सेंटर आप देख पा रहे हो, 4 डिफरेंट ग्रुप है, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा है, 4 ग्रुप यहाँ पे है, तो इनाइंशोमर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप देख के बता दो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 कायरल सेंटर दिख रहे हैं। ये आपके पास एक कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर आपके पास ये है, ये भी कायरल सेंटर है और एक कायरल सेंटर ये है। तो अगर आपको मैं सिंपल बताऊँ तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, देखिएगा, ये वाला कायरल सेंटर जो है आपके पास, ये वाला कायरल सेंटर मैं यहाँ पे से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इसको नाम दे देता हूँ। ये अपने पास ए है और ये अपने पास बी है, ये अपने पास ए डैश है, ये अपने पास बी डैश है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कायरल सेंटर देखोगे तो ए आपके पास, ए से ए डैश आपके पास जो कायरल सेंटर में चेंज हो रहा है, नो चेंज, नो चेंज, कोई चेंज दिख रहा है, नो चेंज। और आप अगर बी से बी डैश में देखोगे तो क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। कैसा चेंज हो जा रहा है, वी से वेज टू डैश हो जा रहा है, दिख रहा है ना आपको साफ साफ। यहाँ पे आप देखो भाई, सिंपल, ये आपके पास वेज में है, ये आपके पास डैश में है, तो वेज टू डैश हो जा रहा है। तो कभी ऐसा केस आए जब आपके पास 2 कायरल सेंटर हो, मैंने क्या बोला, कभी आपको ऐसा केस आए
कभी ऐसा कैसा है, व्हेन टू कायरल सेंटर इज देयर, व्हेन टू कायरल सेंटर, जब आपके पास दो कायरल सेंटर गिवन हो, और है ना, और वन, एंड व्हेन टू कायरल सेंटर इज देयर, एक सेकेंड मैं ऐसे करूँ, एंड एनी वन ऑफ देम is changed डैश टू वेज या वेज टू डैश, कभी कुछ भी हो सकता है, इज चेंज, जैसे वेज टू डैश और डैश टू वेज, तो वो क्या होता है, ऑलवेज डाइस्टीरियोमर होते हैं, ऑलवेज डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी डाइस्टीरियोमर की अगर मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊं तो ये भी आपको लिखा देता हूँ, डाइस्टीरियोमर होते क्या हैं इसके बारे में भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए डाइस्टीरियोमर जो होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स है ना, वो क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज, अच्छा एक चीज़ और बता दूं इसके बारे में, इससे रिलेटेड हमने पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं सभी, फिर बताते हैं। वैसे इससे रिलेटेड ना हमने इनाइंशोमर डाइस्टीरियोमर, इससे रिलेटेड हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है ना, ये आप देख सकते हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा अगर फिर से इनाइंशोमर क्या है ना, लिंक आप देख लेना, क्विक कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट है ना, क्विक कॉन्सेप्ट, हमने इनाइंशोमर डाइस्टीरियोमर पे ही की वीडियो बनाया है, वो 30 मिनट का वीडियो, हर वैरायटी का एग्जांपल हमने कवर किया है, वो देख लोगे यकीन मानो ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसे देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, क्विक प्लेलिस्ट है, क्विक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपस में क्या है भाई, ये आपस में इनाइंशोमर है, सॉरी डाइस्टीरियोमर है, ये आपस में डाइस्टीरियोमर्स आइसोमर, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिंपल पहचानिए, ये आपके पास ये वाला जो है और ये वाला है सेम है, इसमें ये और ये चेंज हो जा रहा है, तो सीधी सी बात है कैसा हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। वही बात, नाम दे देते हैं, ए है, ये अपने पास ए डैश है, ये बी है, ये अपने पास बी डैश है, तो आप देखेंगे ए से ए डैश क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, किस तरीके से चेंज हो जा रहा है, वेज टू डैश हो जा रहा है, और दो कायरल सेंटर भी हैं, पहली कंडीशन टू कायरल सेंटर लगाना, और बी से बी डैश आप देखोगे जो कायरल सेंटर है वहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज है ना, और टू कायरल सेंटर तो है, टू कायरल में ही अप्लाई करना है ना, और टू कायरल सेंटर है, तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये अपने पास डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे, ये क्या आपस में, यहीं पे लिखता हूँ डाइस्टीरियोमर हो जाएंगे, ठीक है। बस डाइस्टीरियोमर जो मिरर इमेज ना हो, ठीक है। बाकी आप वॉस वाली वीडियो में देख लेना और डिटेल में समझाओ। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास ये ए है, ये ए डैश है, ये आपके पास क्या है, बी है, ये बी डैश है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे ए से ए डैश क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, समझ आ रहा है आपको, ए से ए डैश चेंज हो जा रहा है, बी से बी डैश क्या हो जा रहा है, वो भी चेंज हो जा रहा है। तो अगर दोनों चेंज हो जा रहे हैं भाई, दो कायरल सेंटर दोनों वाले चेंज होते हैं, उस केस में क्या होता है, तो अब देखो दोनों चेंज हो गए, तो भाई इनाइंशोमर मैंने आपको क्या बताया था, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, मैंने आपको बताया था इनाइंशोमर क्या होते हैं, इनाइंशोमर जो होते हैं वो होते हैं, हम आपस में मिरर इमेज तो होने चाहिए, लेकिन कैसे होने चाहिए, नॉन सुपर इम्पोज मिरर इमेज होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ये चेंज हो गए, मतलब ये आपस में, अगर आप अपने आप को एक शीशे के सामने देखो है ना, एक यहाँ पे मिरर रख दें तो जो चीज़ राइट दिख रही है वो लेफ़्ट दिखेगा, जो लेफ़्ट दिख रहा है वो राइट दिखेगा, है ना।
तो यहाँ पे उसी तरीके से ऊपर दिख रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया, बिलो द प्लेन। ये आपके पास वो वेज मतलब ऊपर ही होगा, यहाँ नीचे है तो ये मत बोल देना नीचे, तो ये ऊपर दिख रहा है, ये भी बिलो हो गया। तो भाई ये मिरर इमेज भी हैं। और एग्जैक्टली अगर मान लो अगर इसे हम सोच लें, इसे उठा के इसके ऊपर रख दें तो क्या ये सुपर इम्पोज करेंगे? कभी नहीं। देख रहे हो ना, वो बिलो द प्लेन है, एबो द प्लेन है, तो सुपर इम्पोज भी नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये आपस में कैसे रिलेशन शो करेंगे? ये इनैंशियोमर हो जाएंगे, इनैंशियोमर हो जाते हैं। और तरीका होता है आरएस नेमिंग से भी इसको बताते हैं ना, वहाँ भी मैं वीडियो में बताया हूँ आरएस नेमिंग से भी कैसे निकालते हैं इसको। अगर मान लो सेकेंड मेथड आपको सिखा देता हूँ, यहीं पे सेकेंड मेथड भी रिवाइज कर देता हूँ, जैसे आपको मन हो वैसे अप्लाई करना। यहाँ पे बेसिकली हम एक मेथड से फोकस कर रहे थे। अगर मान लो 2 कायरल सेंटर है, 2 कायरल सेंटर है ना, 2 कायरल सेंटर दिखे, है ना। तो आपके पास पहला ए, मान लो ए, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो अगर ए है और यहाँ पे ए डैश है, मैंने क्या बोला, ए है, ए डैश है, और यहाँ पे आपके पास बी है और क्या है, सॉरी बी है और बी डैश है। तो ए में मान लो अगर आर हो रहा है तो यहाँ पे एस होना चाहिए, या यहाँ पे एस हो जा रहा है तो यहाँ पे आर होना चाहिए। यहाँ पे उसी तरीके से आर है तो यहाँ पे एस होना चाहिए, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे आर होना चाहिए, और है ना, और करके। तो ये इनैंशियोमर का कंडीशन होता है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखोगे तो ये आपके पास ये डैश पे है, ये वेज पे है। बी आर यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना, बी आर थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है, बी आर, ठीक है। तो अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए है, ये आपके पास ए डैश है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास बी डैश है। तो अगर फिर से देखो आप यहाँ पे, तो ये आपके पास ए से ए डैश क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, डैश टू वेज, डैश टू वेज हो जा रहा है ना, चेंज हो गया। और ऐसे ही लिख लो बी से देखो बी डैश में ये क्या हो जा रहा है, बी से बी डैश में जाने पे नो चेंज, नो चेंज, डैश का डैश ही है। तो अब इस केस में अगर कोई भी चेंज नहीं है भाई, एक चेंज हो जाए, अगर एक कायरल सेंटर है तब तो अगर चेंज हो रहा है तो ऑलवेज इनैंशियोमर होगा एक कायरल। लेकिन 2 कायरल सेंटर में अगर एक चेंज हो रहा है एक नहीं हो रहा है तो ऑलवेज क्या होता है, डाइस्टीरियोमर होता है, ऑलवेज डाइस्टीरियोमर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर्स हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये ए है और ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए डैश है, ये आपके पास बी डैश है। तो यहाँ पे ए से अगर ए देखोगे आप, सारे वैरायटी कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे नो चेंज है ना। और अगर आप बी से बी डैश देखोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जा रहा है, स्टीरियो चेंज हो जा रहा है, मतलब डैश से वेज हो जा रहा है ना, डैश से वेज हो जा रहा है। तो आपके पास ये क्या हो जाएंगे, वही भाई, अगर एक भी चेंज हो जाता है तो भाई क्या हो जाता है, डाइस्टीरियोमर। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर। एक भी अगर आपके पास चेंज हो जाए तो डाइस्टीरियोमर, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास ए डैश है, ये आपके पास बी डैश है। देखो ये कायरल सेंटर है, परेशान नहीं होना, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आप चाहे तो देख लो, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपके पास सिंपली वही लॉजिक, अगर ए से ए पे देखोगे तो क्या हो जा रहा है, ए से अगर ए पे देखो तो आपके पास चेंज हो नो चेंज, ए से ए पे नो चेंज, क्योंकि अपने पास वेज ही है, वेज दोनों साइड है, वेज से वेज ही है। लेकिन अगर बी से आप बी डैश देखोगे तो वहाँ पे क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है स्टीरियो। मतलब कैसे, वेज है, पहले वाले में वेज है, वेज टू कहाँ जा रहा है, डैश हो जा रहा है, और वेज टू डैश हो जा रहा है। भाई एक भी अगर चेंज हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डाइस्टीरियोमर, डाइस्टीरियोमर।
मर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सारे वैरायटी के एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही कहानी है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं ए डैश, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं बी डैश। तो अगर ए से ए देखोगे तो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। ए से ए डैश चेंज, लेकिन बी से बी डैश देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज, नो चेंज। फिर भी वही केस है, अगर एक भी चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, डाइस्टीरियोमर। क्या हो जाता है, डाइस्टीरियोमर्स। रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, डाइस्टीरियोमर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। जितने पॉसिबल केस होंगे, ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए डैश है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास बी डैश है। अब देखना है यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा अलग। अब यहाँ पे अगर आपको मैं समझा दूँ तो ध्यान से देखना है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर इन दोनों में आप देखोगे, है ना, कैसे देखोगे वो मैं समझाता हूँ। पहले वाले कंपाउंड में क्या है भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। मैं इसको अलग करके आपको दिखाता हूँ, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, और दूसरे वाले एग्जाम्पल को भी अलग से मैं लिख लेता हूँ, है ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर मैं बोलूँ पहले वाले एग्जाम्पल में आप इसको इस तरीके से कट कर दो ऐसे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। मतलब ये अगर आपके पास मिरर है ना, तो ऊपर का पार्ट जो दिख रहा है भाई, ऊपर का पार्ट ये वाला है, बिल्कुल नीचे के पार्ट से मिरर इमेज खा रहा है, एकदम मिरर दिख रहा है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखो, ये प्लेन है आपके पास, प्लेन आप मैंने क्या यहाँ से कट कर दिया, चाकू लेके कट कर दो आप ऐसे, तो ऊपर का जो पार्ट है और नीचे के पार्ट से बिल्कुल मिरर इमेज है। बाकी केस में ऐसा नहीं हो रहा था, आप चाहे तो चेक कर लो। मिरर इमेज मतलब यहाँ से अब कोई कहेगा सर इसको कट करोगे तो मिरर इमेज है, नहीं दोस्त, याद रखना। मिरर इमेज ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल का वीडियो ट्रिक एंड टिप्स में है ना, किसी को डाउट हो तो वहाँ पे देख लेना, 30 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये तो मैं केवल क्वेश्चन का लिया था। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये आपके पास वेज में है, ये डैश में है, तो इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बिल्कुल, ये भी वेज में है, ये भी वेज में है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये आपके पास डैश में है, ये डैश में है, तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल काट दो, मिरर इमेज दिखने चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होता है और क्या हो, टू कायरल सेंटर हो, तो वो क्या होता है, मेजो कंपाउंड होता है। मैंने क्या बोला, अगर टू कायरल सेंटर हो, टू कायरल सेंटर या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो उसे क्या बोलते हैं, मेजो कंपाउंड बोलते हैं। याद रख लेना, ये यही होता है मेजो का कंडीशन। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये आपस में क्या है भाई, ये आपस में मेजो कंपाउंड है, ध्यान देना, बताता हूँ। ये आपस में देखो यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या है भाई, अगर इसको अलग पूछेंगे तो ये क्या है, मेजो है। अगर इसको भी पूछेंगे तो ये क्या है, आपस में मेजो कंपाउंड है। अब देखो मेजो कंपाउंड तो है, लेकिन ये दोनों में रिलेशन क्या है, तो ये भाई दोनों ये अलग अलग तो मेजो हैं, अलग अलग मेजो हैं, और अलग अलग मेजो हैं कंपाउंड, और दोनों में मॉलिक्यूल वगैरह सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल रिलेशन शो कर रहे हैं। आइडेंटिकल, यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखोगे कि दोनों चेंज हो जा रहे हैं। इनाइंशोमर तब बोलोगे, देखो डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ। आइडेंटिकल मतलब अगर मान लो आपके पास यहाँ पे ए और यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब मैं क्लियर कर रहा हूँ, ए है और आपके पास यहाँ पे ए डैश है, यहाँ पे आपके पास बी है, यहाँ पे बी डैश है। तो आइडेंटिकल मतलब होता है, देखो आइडेंटिकल मतलब अगर मान लो आपके पास इधर आर है तो इधर भी आपके पास आर होना चाहिए, और इधर एस है तो इधर भी एस होना चाहिए। और अगर मान लो इधर आपके पास क्या है, बी में आर है तो बी डैश में भी आर, और एस है तो एस डैश होना चाहिए। जो कायरल सेंटर होता है आइडेंटिकल में वो सेम होने चाहिए। याद रख लेना ये सारे रूल, है ना। मैं एक एक चीज़ क्लियर करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ डाउट हो तो आप वीडियो है और ये वीडियो वहाँ पे देख लेना, ये होता है, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, आइडेंटिकल हैं। टू कायरल सेंटर है तो आपस में मेज, ये अलग अलग तो इंडिविजुअल क्या है, मेजो है, इंडिविजुअल मेजो है, लेकिन आपस में आइडेंटिकल है। अब इनाइंशोमर में यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आर एस करके लिखा था, दो कायरल, ये होता है, ये इनाइंशोमर का कंडीशन है यहाँ पे, है ना। तो कन्फ्यूज इनाइंशोमर नहीं बोल देना, ठीक है।
देख लेते हैं नेक्स्ट 10 लास्ट एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए डैश है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास बी डैश है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ए से, यहाँ पे ये क्या है, ए से ये आपके पास मेज़ो नहीं है, ये आपके पास क्या है, मेज़ो नहीं है, और ये भी आपके पास मेज़ो नहीं, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री ही नहीं है। अब ए से अगर ए डैश देखोगे तो ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, मेज़ो नहीं है तो आइडेंटिकल का सवाल नहीं आता। और आपके पास बी से बी डैश अगर देखोगे तो वो भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, और दोनों चेंज हो जा रहे हैं भाई। तो दोनों चेंज हो जा रहे हैं और मेज़ो कंपाउंड है नहीं, तो ये क्या हो जाते हैं, इनाइंशोमर हो जाते हैं, इनाइंशोमर हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इनाइंशोमर मेज़ो के मैंने सारे एग्जांपल ले लिए, बाकी वो वीडियो आप देख लेना कुछ डाउट हो, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। नीट का इस बार मैंने जो पेपर दिया है भाई, 3 महीने में मैंने जो कराया था वो एग्जैक्टली पेपर मैच हो गया भाई। 99% सारे क्वेश्चन मैच हैं, प्रूफ मैंने दिया है, वीडियो आप प्रूफ देख लेना, ठीक है। वो और जेई का भी हम लोग कराने वाले हैं, हम बॉबी सर 3 महीने हमने नीट के लिए 3 स्टेप स्टडी दिया था। 99% क्वेश्चन वही आए हैं जो 1000 क्वेश्चन 3 महीने पहले हमने कराया था, है ना, पूरा मैच कराया है, प्रूफ है। जेई के लिए भी अब देने वाले हैं, रेडी रहो, ठीक है। वो उतना कर लेना है कि मानो आपको सारे क्वेश्चन वही पैटर्न फॉर्मेट सेम रहने वाले हैं, डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।